नमस्कार, न्यूज़ 7 जी एक बार फिर करनाल के अंदर आपको करनाल में बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ हम आपके बीच में हैं और बिल्कुल जीटी रोड है, ये जीटी रोड के सटा हुआ है। यहाँ पर दिखा पा रहे हैं हम आपको स्पीड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि केचुए की खाद का भी हमने पीछे आंखों देखा हाल दिखाया, इनके जो प्लांट दिखाए भाई केचुए की खाद से हमें जो हमारे किसान भाइयों के लिए कितना फ़ायदा है इसका, कि जैविक खेती ये लोग करवाते हैं और करवाने से किसानों को कितना फायदा है। आम आदमी भी जैविक खेती कर सकता है। स्पीड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ऑफिस है दिखा पा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल हरी भरी खेती और हाथ मिला रहे हैं। अंदर चलते हैं, आप इनको डायरेक्टर से मिलाते हैं, थोड़ा सा इनका तो वीडियोग्राफी दिखाएंगे ऑफिस की, वे कैसा ऑफिस उन्होंने बनाया। सर थैंक यू सर, आइए। नमस्कार दोस्तों, आज बिल्कुल ठीक हम ऑफिस के अंदर हैं, जो जैविक खाद का जिन्होंने यहाँ पर प्रचार किया है। बहुत बढ़िया ऑफिस इन्होंने बनाया है यहाँ पर करनाल के ठीक सटा हुआ उनका ऑफिस जीटी रोड के बिल्कुल किनारे पे। आज मार्केटिंग जो इनका हेड है इनसे मिलवाते हैं और ये बताएंगे कि इसकी मार्केटिंग कहाँ होती है और मार्केटिंग करने से आम आदमी मार्केटिंग कर सकता है इसकी, और ये जैविक खाद भाई कैसे बनती है और कहाँ से इन्होंने अभी शुरू किया और कितना समय हुआ है इनको हरियाणा के अंदर शुरू करें। नमस्कार सर, शुभ नाम। जी, मेरा नाम संजय है और मैं पेशे से रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स से हूँ मैं। और मैं आया था करनाल और किसी ने मुझे दिखाया और एक बहुत अच्छा कॉज लगा, तो हमें लगा कि एक अच्छे कॉज के लिए हम क्यों ना काम किया जाए। देखिए, आज ये हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और जैविक खेती जो है, देखिए पहले कुछ जैविक हुआ नहीं करता था, आज उसी चीज़ को हमें मतलब पुराने अच्छा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, क्या 30 से 40 साल पहले कुछ जैविक वर्ड था क्या? सही है। तो आज हम जैविक कर रहे हैं, क्यों? हमें अपनी ही पुरानी स्थिति में वापस से जाने के लिए इसका ज़रूरत पड़ रहा है। क्यों? हमने खेती के दौरान कुछ कच्चे लालच में पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इस बिज़नेस में आने के बाद ये पता चला कि जो लोग किसान जो खुद खेती कर रहे हैं, जो खुद उगा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं खेती में, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो खुद नहीं खा रहे। तो हम और आप उसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम जहर खा रहे हैं। आज पता ही नहीं, जो लाइफ स्पैन पहले पुराने लोगों का होता था वो 90-100 साल तक जीते थे, आज धीरे धीरे वो घटता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके पीछे हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। आने वाला समय इसी का है और हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा। और जितनी बीमारियां हो रही है, प्लस जो वातावरण में आजकल अचानक से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, सबकी वजह कहीं ना कहीं यही है। अगर हम अपनी हमने ज़मीन को अगर उपजाऊ नहीं बनाएंगे तो आने वाला समय और भी बहुत, आज देखते हैं अचानक से आपको पता चलता है कि कहीं बारिश हो गई तो सारे फसल खराब हो गए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। 30% आज इंडिया यूरिया इंपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है। इसका बहुत असर पड़ता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अपने इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर अपने ही इस चीज़ को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए लगता क्या है, गाय का गोबर और केचुआ, एक बहुत आसान तरीका है, बिना किसी बहुत बड़े लागत के आप एक बहुत अच्छा कमाई का जरिया भी है और एक रोजमर्रा की जिंदगी को हम हेल्दी भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। बट स्वस्थ जीवन जीने के लिए हो क्या रहा है, हम पैसा कमा रहे हैं और खा रहे हैं उल्टा चीज जो कि नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमें बीमारियां हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि आज क्या है कि अल्टीमेटली हम पैसा क्यों कमाते हैं। एक अच्छा जीवन जीने की पूरी पूछना चाहूँगा कि जब इतना बड़ा आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, भाई एक बीमारियां हटा रहे हैं, हमारे शरीर में हजारों बीमारियां लग जाती हैं पेस्टिसाइड खाने से, तो ये गवर्नमेंट ने कभी इसका एक्शन क्यों नहीं? गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है। और कई चीज़ें क्या होता है ना कि एक आपको ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट करने में कई चैलेंजेस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है। आप अगर देखिएगा कि काफ़ी सब्सिडी दिया गया है इस चीज़ के लिए, तो सब्सिडी का लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन से काम काफ़ी अच्छा निखर के आता है। आज देख रहे होंगे कि सरकार भी कई चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वजह क्या है?
आउटपुट। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हम भी मिलकर गवर्नमेंट का सहयोग करें। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, इस टाइम लाइव चल रहे हैं आप। अगर जो किसान भाई कोई भी इसके खाद को लेना चाहे तो उसको कहाँ आना? बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं वो, हम खाद भी दे रहे हैं, प्लस हम आपको किसान को हम एजुकेट भी करना चाह रहे हैं। किसान भाई को एक दिमाग में मिथ है कि ये इस्तेमाल से हमारा फसल बहुत कम हो जाएगा। अच्छा देखिए, बेस हमको समझना पड़ेगा कि किसान ऑर्गेनिक की तरफ क्यों नहीं स्विच कर रहा है, वजह क्या है, जबकि उनको पता है कि हम क्या। एक तो भय है उनका कि अगर मैं ये खाद इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी फसल 15 से 20% कम हो जाती है। मतलब उनको भय ये है कि बहुत कम हो जाती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। पहले वर्ष में ये 15 से 20% का ड्रॉप डाउन होता है, मगर दूसरे साल अगर आपने इस्तेमाल किया तो लगभग जितना फसल हो रहा था उतना ही होगा। तीसरे साल के ऑनवर्ड्स आपको फसल अच्छा होने लगता है और ज़्यादा मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस और लैक ऑफ नॉलेज। मतलब एक किसान डर जाता है कि मेरे इस्तेमाल करते मेरे फसल कम हो जाएगी। तो इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जो उनका ड्रॉप डाउन है हम उसको बैलेंस करके हम डायरेक्ट किसान से कनेक्ट हो सके। और 3 साल के बाद जब आप उसी खेत पे अगर ये उगाते हैं तो उसी का नाम हो जाता है जैविक, मतलब ऑर्गेनिक सब्जी हो जाएगा, तो आपको उसका भाव भी मिलेगा। आज देखिए कोई भी किसान, अभी मैंने काफ़ी मतलब इन मुद्दों पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिनके 25 किले हैं, कोई 70 किले से खेती कर रहा है, वो बेचने के लिए अलग करता है और खाने के लिए अलग करता है। तो हमें खुद ब खुद सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। उनको पता है कि जो मैं बेचने के लिए फसल उगा रहा हूँ वो क्या उगा रहा हूँ, और जो खुद खाने के लिए कर रहा हूँ वो क्या है। और देखिए क्या है अनिल जी, आप भी अगर मार्केट में जाते हैं, आपके पास एक ऑप्शन उपलब्ध है ऑर्गेनिक, और एक रास्ते में ठेले में लेके जो आदमी बेचने आ रहा है, तो क्या ऑर्गेनिक खरीदते हैं? कम खरीदते हैं। वजह यही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। हम आपसे नॉलेज नहीं है। देखिए, नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज के अलावा पॉकेट अलाउ नहीं करता है। सबसे बड़ा वजह है कि हर एक आदमी अच्छा खाना चाहता है। कौन सा व्यक्ति नहीं खाना चाहेगा अच्छा खाना? सभी खाना चाहते हैं, मगर उनकी जेब अलाउ नहीं करती है। अब चलते हैं थोड़ा 30 साल 40 साल पहले, वही खाना सभी लोग खा रहे थे। तो आज ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ये डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट हो गया? कुछ चंद गलत हैबिट्स की वजह से ये चीज़ हो गई है। हमको अपना आदत बदल के वहीं पे जाना है। अगर हम सब मिलके अगर ये प्रयास करें तो यही ऑर्गेनिक चीज़ अगर सभी लोग उगाना शुरू कर दें, भाव अपने आप बराबर आ जाएंगे। सर ये है जैविक खाद के जो मार्केटिंग हेड हैं करनाल के अंदर। और एक और बताइए सर, आपने कहाँ प्लांट किया? अभी हम फ़िलहाल तो करनाल में हैं, और अभी हम पटना में ओपन कर रहे हैं, हम झारखंड में आपका जामताड़ा में ओपन कर रहे हैं, बरेली में कर रहे हैं, बरेली में और भी एक शाहजहाँपुर जगह है वहाँ कर रहे हैं, वृंदावन मथुरा में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक्सपेंशन मोड में, और प्रयास ये है कि हम पूरे भारतवर्ष में इसका फैलाव करें और दें। देखिए कोशिश तो ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष को हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दें। हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, बाद बाकी ईश्वर क्या रिजल्ट देता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कोशिश करेंगे हम कि आने वाले 5 से 10 साल में जितने लोगों को हम एजुकेट करके ऑर्गेनिक की तरफ लेके आएंगे, इससे क्या होगा, आने वाले हमारे पीढ़ी को फ़ायदा हो, बहुत फ़ायदा होगा। और नॉट ओनली पीढ़ी, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बहुत बोलते हैं ना कि एक हरित क्रांति आई, तो उसी तरीके से एक बहुत बड़ा क्रांति है। आज भूटान जैसा एक छोटा सा देश फुल ऑर्गेनिक है, और तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्यों हम पेस्टिसाइड्स पे पूरा निर्भर है? कोशिश किया जाए, एक अच्छा, सब लोग काम कर रहे हैं एक अच्छा आहार भोजन के लिए। बोलते हैं ना कि एक बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो जब रोटी अच्छा नहीं मिल रहा है तो कपड़ा और मकान लेके हम क्या, है ना। आज लड़ाई है 3 वक्त की रोटी के लिए सबका, और वो जो रोटी नहीं है वो अगर जहर है तो हमें सोचना चाहिए। बहुत अलार्मिंग सब्जेक्ट है ये, और इसके पीछे हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं चाहूँगा अनिल जी आप भी सहयोग करें, है ना। चलो हमारा तो प्रयास है। न्यूज़ 7 जी आपके बीच में है, और न्यूज़ 7 जी के जो दर्शक हैं आज बिल्कुल जैविक खाद के बारे में हमारे मार्केटिंग हेड है जो करनाल के अंदर, इन्होंने भरपूर बताया। जो किसान भाई हैं हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर जो उनको ये खाद उपलब्ध करवाना है, अपने खेत में ये खेती करवानी है, इनसे आप सलाह ले सकते हैं, और ये आपको पूरा यहाँ डिटेल में बताएंगे, और खेती करने में इनका भरपूर सहयोग रहेगा। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहें? ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और ये अकेले हमारे बस की बात नहीं है। बिना आप लोगों के सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है।
तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपके मन में संशय है कि क्यों हम जैविक खेती नहीं कर सकते हैं, क्या चैलेंज है, अगर हम और आप मिल के बैठ के बात करें तो हो सकता है मैं आपकी समस्याओं को कम करने में आपकी मदद कर पाऊँ। बस इतना गुजारिश है कि हम जो उगा रहे हैं वो हम खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि थोड़ा समझें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जा सकते हैं। बस इतना ही कहूँ। बहुत बढ़िया सोच इनकी, और जो मार्केटिंग हेड हैं हमारे भारतवर्ष के जो भी नागरिक हैं उनके लिए सोच अच्छी रखी, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी सोच रखी। भाई कोई भी बीमारी हमारे देश में ना आए, ऐसे भयंकर बीमारियां होती है पेस्टिसाइड खाने से होती हैं, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं। हम आपको इन्होंने ऑर्गेनिक खाद का जो यहाँ पर एक प्लांट लगाया और बहुत बढ़िया सुजेशन दे रहे हैं ये। और हमारे जो किसान भाई हैं, अगर जो कोई भी सुजेशन लेना चाहता है, अपनी फसल को बहुत बढ़िया बनाना चाहता है, अच्छी किस्म की फसल आपकी होगी और बहुत अच्छी मतलब उसमें विटामिन होंगे, खाने से हमारे बच्चे हैं जो आजकल की पीढ़ी है किसी प्रकार की बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मार्केटिंग हेड है जो उन्होंने बेहतर बताया, आपको फिर दोबारा कभी ना कभी किसी मोड़ पे आपको प्लांट पूरा दिखाएंगे और इनसे वहाँ रूबरू कराएंगे सर। थैंक यू सर।